बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कानून है पाकिस्तान का, क्या आईन है पाकिस्तान का। एक ऐसा कानून जिसको जंगल का कानून बना दिया गया, आईन जिसकी धज्जियां बिखेर दी गई, और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये लोग, ये पाकिस्तानी अवाम, ये इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान को देखना चाहते हैं, इमरान खान को वजीर आज़म बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की बात करते हैं, पाकिस्तान को एक बेहतर मकाम पर लेकर जाना चाहते हैं, इस कौम को एक रोशन मुस्तकबिल देना चाहते हैं। तो क्या इन लोगों का ये गुनाह है, ये कसूर है? और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो ख़वातीन कि जो पिछले 6-7 महीनों से कैदोबंद की सहूबतें बर्दाश्त कर रही हैं और एक लफ्ज़ तक नहीं बोल रही, कोई गिला नहीं कर रही, कोई शिकवा नहीं कर रही अपने सिस्टम से, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये उम्मीद है कि उनको इंसाफ मिलेगा, अदालतें उनको इंसाफ देंगी, पुलिस उनसे इंसाफ करेगी। लेकिन आज एक बार फिर हम गलत साबित हुए, क्योंकि आज खदीजा शाह, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर नहीं है, सिर्फ एक सपोर्टर हैं, इमरान खान की सपोर्टर हैं, वो खातून जो कि अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए और पाकिस्तान के लिए निकली थी, जिसको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी ओहदे की या किसी रिकग्निशन की, बिकॉज वो खातून पहले ही वेल नोन खातून है, हर कोई उसको जानता है, वो एंटरप्रेन्योर है, वो खातून है कि जिसने जिद्दोजहद की है अपना करियर बनाने के लिए, अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए, अपनी कौम को हेल्प आउट करने के लिए। लेकिन आज उसके साथ हमने क्या किया? आज एक बार फिर अदालतों में एक बार फिर उसको क्वेटा पुलिस ले गई। किस खाते में, किस कानून के तहत? जबकि आज 2:30 बजे उनकी सुनवाई थी जस्टिस नजफी की अदालत में। उन्होंने उनको बुलाया हुआ था, उनको पेश होने के लिए कहा हुआ था, लेकिन उस पेशी से पहले ही क्वेटा से पुलिस आ जाती है और एक चोर दरवाजे से खदीजा शाह को लेके चली जाती है। लेकिन कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो क्या ये अंधा कानून नहीं है? क्या जंगल का राज नहीं चल रहा इस मुल्क में? आखिर कब तक ये ख़वातीन, ये बच्चे, ये बुजुर्ग, ये नौजवान, ये इस जुल्म का, फस्तायत का और जबर का शिकार होते रहेंगे? इसका तो मतलब ये हुआ ना कि हम चाहते ही नहीं हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिले, हम चाहते ही नहीं हैं कि हम अपने लोगों को उनके जो बेसिक राइट्स हैं वो हम दें। और हम बात करते हैं बुनियादी हुकूक की और इंसानी हुकूक की। किस मुंह से बात करते हैं हम ये? चीफ जस्टिस साहब, मेरी आपसे अपील है कि खुदारा अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए, अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए, आपके पास जो पावर्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए, खुदारा इन ख़वातीन को इंसाफ दिलवाइए, इंसाफ दीजिए इनको कि आपकी तरफ देख रही हैं, पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। नोटिस लीजिए इन चीज़ों का, इसलिए क्योंकि अगर आप नोटिस नहीं लेंगे तो हम किससे इंसाफ की तवक्को वाबस्ता करें? इसका तो मतलब ये हुआ ना कि हम चाहते ही नहीं हैं कि हमारी ख़वातीन जो हैं वो एक साफ सिस्टम का हिस्सा बने। हम नहीं चाहते कि हमारी ख़वातीन जो हैं वो जो आने वाले इलेक्शंस हैं, जिसकी बार बार हम बात करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जिस पर तमाम ख़वातीन का भी हक है कि वो उसमें कॉन्टेस्ट कर सकें, वो इलेक्शंस में भरपूर तरीके से हिस्सा ले सकें, लेकिन उनको इसलिए मुसलसल बार बार हर जमानत के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अब तो वो काम शुरू हो गया कि जो इससे पहले हमारे बाकी वर्कर्स के साथ हो रहा था, मेल्स के साथ हो रहा था, कि अब हम अपनी ख़वातीन को भी पूरे पाकिस्तान का जो है वो दौरा करवाएंगे इस तरह। मतलब हमारी ख़वातीन भी जो है अब एक शहर से दूसरे शहर और दूसरे शहर से तीसरे सूबे में जो है वो जाएंगी। हम कहाँ खड़े हैं? चीफ जस्टिस साहब, दिस इज द टाइम
कि आपको इस पे नोटिस लेना चाहिए और आपको इन मजालिम को, इस जबर और इस फसायत को खत्म करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करवाएंगे तो यकीन करें कि हमारी खवातीन जो हैं वो कभी भी अपने पांव पर खड़ी नहीं हो सकेंगी। हमारी खवातीन जो इस मुल्क का आधे से भी ज्यादा हिस्सा हैं और जिस पे उनका हक बनता है कि वो हर उस प्लेटफॉर्म पे उनकी जो है मौजूदगी, उनकी नुमाइंदगी जो है वो मौजूद हो, कि जो हमारे सिस्टम में मौजूद हैं, तो उसके लिए उनको इंसाफ दिलवाना बहुत जरूरी है। इससे तो वाज़ेह चीज ये समझ आती है कि हम चाहते ही नहीं है कि हमारी खवातीन जो हैं वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें, वो इलेक्शन का हिस्सा बने। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये इस मुल्क के कानून और आईन की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। क्योंकि इस वक्त मुल्क में, पाकिस्तान में निस्फ आबादी जो है उससे भी ज्यादा खवातीन हैं और इस वक्त खवातीन का हक बनता है कि उनको इंसाफ दिया जाए। आज जो कुछ खदीजा शाह के साथ हुआ है, खुदा ना करे कि वो किसी और खातून के साथ हो। आज जिस तरह से उनके बच्चे सफर कर रहे हैं, उनकी फैमिली सफर कर रही है, खुदा ना करे कि किसी और की फैमिली और बच्चे सफर करें। इसलिए मेरी आपसे पुरजोर अपील है कि खुदारा अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए, अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन को इंसाफ दीजिए, जो कि आपके वक्त का मुतकाजी है, जो आपसे उम्मीदें वाबस्ता हैं इस कौम की बेटियों, माओ, बहनों की। तो खुदारा उन्हें मायूस ना कीजिए। और आज अगर खवातीन को इंसाफ मिलेगा तो हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा, वरना इंसाफ से हर किसी का एतबार उठ जाएगा। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।